यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस के यहाँ पर जीएस वर्ल्ड का टेस्ट है, ठीक है। जीएस वर्ल्ड का हम लोग यहाँ पर यूपी पीसीएस का सेक्शनल पेपर देख रहे थे, जिसमें से 4 नंबर तक पेपर हम लोगों ने कर लिए थे, ठीक है। 5वां पेपर यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री का जो रहेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बात और, ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 5वां पेपर, और इससे पहले हम लोग और भी पेपर कर चुके हैं, जैसे नेक्स्ट आईएएस का है, ठीक है, फोरम आईएएस का है, अपना यूकेटी का हम लोग ने 5 पेपर कर लिए हैं, जिसमें से फुलिंग पेपर भी एक हो गया है उसका, ठीक है। और यहाँ पर दृष्टि का है, तो जितने पेपर यहाँ पर है, कई पेपर हम लोग यहाँ पर किए हैं इसके। तो यूपी पीसीएस का भी पेपर देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। टेस्ट नंबर 5वां है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 से स्टार्ट करते हैं। एकदम लेटेस्ट पेपर है, ठीक है। और इतने ही पेपर अभी तक हुए हैं, उससे ज़्यादा भी पेपर नहीं हुए, कुछ लोगों ने इससे ज़्यादा पेपर कराए हुए हैं। तो क्या अपडेट रहना है उससे, है ना। मतलब पहले के पेपर सॉल्व नहीं करना है, एकदम जो लेटेस्ट पेपर है वो आपको सॉल्व करना है। कुछ चैनल ऐसे हैं जो पहले के पेपर भी 2026-27 डाल के करा रहे हैं, तो इन सब से बचना है आपको, है ना। तो यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट जो रहेगा वो मिलेगा, ठीक है। आते स्टार्ट करते क्वेश्चन 1 से, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोले कि शिवाजी की निम्नलिखित दुर्ग विजयों को सही कालक्रम को सर्वस्वित करना है। पहला यहाँ पर कोंढाड़ा, सिंगड़, पन्हाला किला, जिंजी का किला और पुरंदर किला। तो देखो यहाँ पर जो सही सुमेलित थे कालक्रम को सर हम लोग लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका। ये एक तो आएगा पहला कोंढाड़ा का किला, है ना। उसके बाद आपका आएगा यहाँ से क्या, उसके बाद आपका आएगा चौथा पुरंदर किला, उसके बाद आपका क्या आएगा दूसरा पन्हाला किला, और उसके बाद आपका आएगा क्या तीसरा। 1 4 2 3 यहाँ से पहले का भी सही आंसर है। दूसरा आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नाटक भभूति के द्वारा लिखा गया है। भभूति के द्वारा लिखा गया है, आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक तो उत्तर रामचरितम और मालती माधवम इसका आंसर होगा। 10 कुमार चरितम इसमें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 10 कुमार चरितम दंडी है ना, दंडी के प्रसिद्ध सबसे और महत्वपूर्ण गद्य करती है, ठीक है। और मालती माधवम जो है ये भवभूति का 10वां अंकों का एक प्रकरण, नाटक का एक प्रकार है। आगे आते क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। तीसरा नंबर है, नीचे दिए गए यहाँ पर अभिकथन और कारण है, देखते हैं। इसमें बोला अभिकथन में मुगल सम्राट अकबर के मकबरे के निर्माण का शुभारंभ जहांगीर ने करवाया था। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि अकबर ने मकबरे का निर्माण कार्य स्वयं अकबर ने अपने जीवन काल में शुरू करवा दिया था। उसने स्वयं ही स्थल का चयन किया था, पहला गलत है। सेकंड आर बोले इसी स्मारक का निर्माण जहांगीर के जीवन काल में ही पूरा हो गया था। सेकंड सही, क्योंकि मकबरे का निर्माण 1613 ईस्वी में आसपास पूरा हुआ था, जो कि जहांगीर के शासनकाल में ही पूरा अपनाया गया था या बनाया गया था। तो क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से राजवंशों को कौन सा सबसे बाद में काल में रहा था। सबसे बाद में काल में रहा था, आंसर हो जाएगा कुषाण वंश इसका सही आंसर होगा। यवन हिंद, ठीक है, पहले था इंडो ग्रीक यवन हिंद और शक, उसके बाद पल्लवास, उसके बाद कुषाण, इसका सही आंसर होगा पी चौथे का, ठीक है। 5वां आते हैं। 5वां बोला है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थलों पर कौन सा आज भारत के पाकिस्तान की सीमा पे स्थित नहीं है ना, नहीं पूछा है। आंसर क्या होगा, कौन सा नहीं है। 5वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सोरटुघई और मुंडी घाट इसमें नहीं स्थित हैं, क्योंकि सोरटुघई जो है उत्तरी अफगानिस्तान के तखार प्रांत में स्थित है, ठीक है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी व्यापारिक चौकी मानी जाती है। और जो मुंडी घाट है, ये सेकेंड स्टेटमेंट, ये अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में स्थित है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ताम्र पाषाणकालीन स्थल तो है, लेकिन ये पाकिस्तान सीमा पर नहीं स्थित है। आंसर क्या होगा, एक और तो ए नंबर। क्वेश्चन 6 आते हैं। 6 नंबर बोला है निम्नलिखित में से कौन पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन पाली भाषा में लिखे गए हैं, छठे का आंसर क्या होगा। छठे का आंसर हो जाएगा एक तो अटकथा। अटकथा क्या होगा, ये त्रिपिटक की व्याख्याएं हैं इसमें, और बुद्ध घोष के धम्मपाल जैसे विद्वानों ने इन पर टीकाएं लिखी हैं, है ना। पहला क्या होगा, करेक्ट है दीपवंश भी करेक्ट होगा। महावंश और श्रीलंका के इतिहास में प्रमुख ग्रंथ हैं। मिलन हो और यूनानी राजा मेनेंडर द्वारा इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक संवाद है। महावंश बताया मैंने आपको, मिलन यहाँ से ये भी करेक्ट है ना। सभी यहाँ से क्या होगा, 6 का डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, 6D। क्वेश्चन 7 है, 7 नंबर बोले कि एंशिएंट टाइम पीरियड में, जहाँ पर पहले के टाइम पे जो प्राचीन काल में प्रचलित
व्यापार मार्गों के संबंध में विचार करना है। पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयाग, कन्नौज, मथुरा, उत्तरापथ मार्ग के प्रमुख व्यापारी केंद्र स्थित थे। सातवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, उज्जैन के विदिशा, महिष्मती और प्रतिष्ठान दक्षिणापथ मार्ग के प्रमुख व्यापारी केंद्र थे। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड क्या होगा, सोचो। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से छठे का, ये भी क्या होगी, करेक्ट हो जाएगा, नहीं, यहाँ क्या होगा, सोचो। आपको टाइम दे रहा हूँ मैं 5 सेकंड का। देखो, जो सातवें का जो आंसर हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है इसका, लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है, गलत नहीं है ये, ठीक है। दूसरी बात भी गलत है, क्योंकि दक्षिणापथ मार्ग मुख्य रूप से पाटलिपुत्र या उज्जैन से शुरू होकर दक्षिण में प्रतिष्ठान या पैठण महाराष्ट्र तक जाता था और आगे चलकर सुदूर दक्षिण तक जुड़ता था, और उज्जैन, विदिशा, महिष्मती और प्रतिष्ठान इस मार्ग के प्रमुख केंद्र थे। आंसर सातवें का ए करेक्ट है दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार और बंगाल में विभिन्न संबंधित यहाँ पर जो निम्नलिखित पाल शासक थे उनको आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, आरोही क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ से आंसर 8वें का करेक्ट। यहाँ से क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का, ए करेक्ट है, देवपाल है ना। पहले तो आपका आएगा चौथा धर्मपाल, राइट, पहला धर्मपाल आएगा, नहीं वेट देखते हैं थोड़ा सा। 8वें में आपका आएगा पहले तो, हाँ ठीक है, पहले धर्मपाल आएगा, उसके बाद आपका आएगा पहला मतलब देवपाल, राइट, और उसके बाद आएगा गोपाल द्वितीय, गोपाल द्वितीय कहाँ पर, तीसरे नंबर पर, और उसके बाद आएगा महिपाल प्रथम दूसरे नंबर पर। 4 1 3 2 चौथा वाला है कौन सा है, धर्मपाल। धर्मपाल का टाइम पीरियड कितना था, लगभग 770 से 810। देवपाल का 810 से 850 और गोपाल द्वितीय का 940 से 960, जबकि महिपाल प्रथम का 988 से 1038। करेक्ट आंसर 8वें का ये करेक्ट है। क्वेश्चन 9 आते हैं, देखते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन 9 है, टोडरमल के संबंध में विचार करना है। अकबर ने टोडरमल को राजा की उपाधि दी थी। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि राजा टोडरमल को राजा की उपाधि अकबर द्वारा कब दी गई थी, 1582 ईस्वी में आसपास दी गई थी। और राजा टोडरमल ने शेरशाह सूरी के दरबार से उनके शासनकाल में 1540 से 1545 ईस्वी के दौरान काम भी किया था और बाद में अकबर की सेवा में आए थे। पहली बात करेक्ट है, और उन्होंने दरबार में काम किया, अभी मैंने बताया आपको, दोनों बातें यहाँ से सही हो जाएंगे। आंसर क्या होगा, ए करेक्ट है। क्वेश्चन 10 आते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है। सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था जो मौर्य सेनापति था। पहला क्या होगा, 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 10वें का पहला स्टेटमेंट जो आंसर रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बोला, सातवाहन वंश ने सर्वप्रथम सीसे के सिक्के जारी किए थे, सबको पता होगा, दोनों बातें करेक्ट हैं, ठीक है। इसने चांदी, तांबे और सिक्कों के साथ साथ यहाँ पर शीशे के सिक्के, पोटीन, तांबा, जस्ता, शीशा, ये सबका मिश्रण को लेकर बड़ी मात्रा में जारी किए थे। और भारत में प्राचीन इतिहास में शीशे के सिक्के जारी करने वाला श्रेय सातवाहनों को ही दिया जाता है। और यूपी पीछे सातवाहनों को लेकर क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो ध्यान रखना है आपको। अगर आपके पास बुक है आर एस शर्मा, तो आर एस शर्मा से सातवाहन वाला जो टॉपिक पढ़ो, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। अगर सातवाहन वहाँ से पढ़ लिया आपने, तो अगर क्वेश्चन आया यूपी पीसीएस में तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना, याद रखना है। 10वें का आंसर क्या होगा, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर नीचे दिए गए पर अभिकथन और कारण है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। पहला क्या होगा, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, ये बोल रहा है कि वह अपनी विशाल सेना को कम वेतन पर बनाए रखना चाहता था। दोनों बातें सही हैं इसकी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की मुख्य चिंता मंगोल आक्रमण के साम्राज्य की रक्षा करना था, ठीक है, और जिसके लिए उसे यहाँ पर विशाल स्थायी सेना की आवश्यकता होती थी, राइट, और सैनिकों को कम अपेक्षाकृत वेतन देने को लेकर खुश रखता था, ठीक है। तो दोनों बातें करेक्ट हैं, आंसर ए सही है। आगे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, अकबर के शासनकाल की जो घटनाएं विचार करना है उस पर देखते हैं। इसमें आएगा पहला, जजिया कर की समाप्ति की थी 1564 में, है ना। दूसरा आ जाएगा, इबारत खाना का निर्माण किया था 1575 में। उसके बाद हल्दी घाटी की 1576 में हुआ था। उसका चौथा दीन इलाही की घोषणा की थी कब, 1582। करेक्ट आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 13,
निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में से कौन सा सबसे अंत में भारत में आया था? 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये विलियम हॉकिंस, इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सबसे आखिरी में आया था। इन चारों के स्टेटमेंट के साथ गुरु नानक ने निम्नलिखित में से किस सिख धर्म को 3 मुख्य स्तंभों में प्रतिपादित किया था? आंसर 14 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ से ये क्या होगा? 14 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा आपका नाम जपना, किरत करना, वंड छकना, सभी यहाँ से आंसर होंगे इसके। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। क्वेश्चन 15 निम्नलिखित में से कौन सा इस्लाम के मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल नहीं है? इस्लाम के सिद्धांत के रूप में शामिल नहीं है, आंसर हो जाएगा दीन। यहाँ से गलत हो जाएगा इसका, क्योंकि दीन का अर्थ होता था धर्म और ये इस्लाम के 5 प्रमुख सिद्धांतों में शामिल नहीं था। 5 सिद्धांत कौन कौन से थे? एक तो तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। ठीक है, 15 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 16 आते हैं। 16 बोले सुश्रुत संहिता मूल रूप से कितने अध्यायों में खंड में विभाजित है? 16 का आंसर हो जाएगा 120 अध्याय, 5 खंड, इसका सही आंसर है 16 का। क्वेश्चन 17 बोले कि पुरातत्विक यहाँ पर जो स्थल है 18 है तो 17 वैदिक प्रशासन में संग्रहित अधिकारी का प्रमुख कार्य क्या था? इसका प्रमुख कार्य था कि करेक्ट आंसर 17 का ये कोषाध्यक्ष का। ठीक है, कोषाध्यक्ष का काम था इसका। आगे आते क्वेश्चन 18। सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। पुरातत्विक स्थल और इसके वर्तमान राज्य कौन सा है? ठीक है, कौन सा नंबर है? 18 नंबर क्वेश्चन। पहला बोल रहा है चिरांद, है ना। चिरांद बिहार ये एक सारण जिले में स्थित महत्वपूर्ण नवपाषाण खनन स्थल है। 1 आगे बुरजोम आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। डी का 4 मास्की कर्नाटक, ये अपने स्थल को अभिलेख को लिए उसके प्रसिद्ध बनाता है। इनाम गांव महाराष्ट्र, ये जोरवे संस्कृति के लिए स्थल होगा। कौन सा ताम्रपाषाण खनन स्थल? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ से 17 का बी करेक्ट है और 18 का यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा ये। क्वेश्चन 19 निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी सीमांत का निर्धारण करता है? दक्षिणी सीमांत का निर्धारण करेगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से दैमाबाद, इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? दैमाबाद 19 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 मुद्रा राक्षस के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? पहली बात है इसके लेखक विशाख दत्त हैं। 20 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान और चाणक्य की कूटनीति का वर्णन है। सेकंड क्या होगा? सेकंड ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सी 20 का करेक्ट आंसर। 21 निम्नलिखित युग्मों को दर्शन और प्रवर्तक के हिसाब से बताने कौन सा सही समय मैच कर रहा है? 21 में सही समय मैच कर रहा है, ये हो जाएगा वैशेषिक कणाथ। ठीक है, वैशेषिक क्या होगा? कणाथ होगा यहाँ से 21 का। क्वेश्चन 22 मियाँ सिर या माँ सिर आलमगीरी के संबंध में विचार करना है। इसके लेखक साकी मुस्तईद खान थे। 22वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, दूसरा बोला ये तुर्की भाषा का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ माना था। क्या होगा? सही होगा। सेकंड भी यहाँ से करेक्ट नहीं होगा, सेकंड गलत है यहाँ से, इसका सेकंड गलत है क्योंकि ये तुर्की भाषा का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं होगा, ये फारसी भाषा होनी चाहिए थी, है ना। तुर्की भाषा नहीं, फारसी भाषा का। सिर्फ पहला करेक्ट है। 22वें का आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट है यहाँ से। 23 नंबर है खरीदार कौन था? 23 का आंसर हो जाएगा फरमानों को भेजने वाला एक अधिकारी होता था। ठीक है, और ये अधिकारी शाही फरमानों को गोपनीयता और पत्रों को आदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कहता था? पहुँचाने की जिम्मेदारी लेता था। आगे आते क्वेश्चन 24 नंबर। सूची दिए गए यहाँ पर व्यक्ति और यहाँ पर इसके जो कौन है बताना है। पहला बोला है अब्दुल हमीद लाहौरी। 24 का पहला क्या होगा? 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से
पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएगा आपका यहाँ से, बादशाहनामा है ना, एक टू, और उसके बाद हो जाएगा मिनहाजुस सिराज, उल्टा सीधा शब्द रखा है इसमें, इसका मिनहाजुस सिराज का होगा तीसरा। स्टेटमेंट थोड़ा घूम गए, लिख लो सामने सामने, आप बता देता हूँ मैं। उसके बाद ए सी मैच ए, अच्छा मिस्टेक हो गया क्या, अच्छा बी का 3 होगा, बी का 3 होगा ये, है ना। और आगे सी का 1 हो जाएगा, मिनहाजुस सिराज का 1 पहला तबकात नासरी, और बचा कौन सा, D4, 4 का डी चेतन बर्नी तारीख फिरोज सही। करेक्ट आंसर 24 का। सीरियस देना चाहिए तो वहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ा एडिट करने में इन लोग का ऐसा हो गया है, बाकी आंसर यहाँ से ए करेक्ट है, मैच करके लिख लो सामने सामने। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सही सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा है। 25वें का आंसर हो जाएगा नूरजहां जहांगीर की पत्नी, करेक्ट आंसर है। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी तथा मुगल इतिहास की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक थी। 25D। 26 निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अमरनायक प्रणाली सुदृढ़ किया और सैन्य प्रशासन को संगठित कर दिया था। 26 सही आंसर कृष्णदेव राय करेक्ट होगा। 27 है 27 निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली में दारुल सफा या दारुल सिफा तथा दारुल हैरात की स्थापना की थी। आंसर 27 का हो जाएगा, ये की थी फिरोज शाह तुगलक, इसका सही आंसर होगा सी। और फिरोज शाह तुगलक ने कल्याणकारी संस्थाओं की स्थापना की और दारुल सफा अस्पताल और दारुल खैरात गरीबों के लिए सहायता, ये सब नोट कर लो पॉइंट। 28 आते हैं 28 नंबर ना, हाँ। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में ख्याल गायन शैली विशेष संरक्षण का विकास मिला था। आंसर 28 का क्या होगा, 28 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ये मोहम्मद साइस का सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कवित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं कर रही है। सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है, ये हो जाएगा लाल बाई लल्ला वाक, ये गलत है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में से कौन से विदेशी यात्री शासक के हिसाब से सही सुमेलित नहीं कर रहा है 30 का आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस शाहजहां, ये गलत हो जाएगी 30 में, क्योंकि विलियम हॉकिंस ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि बनकर 1608 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था, न कि शाहजहां के। क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं। 31 मुगल बादशाह बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों को सही कालक्रम क्या होगा। सही कालक्रम यहाँ से ये पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा आपको हो जाएगा दूसरा कब, 17 मार्च 1527। चंदेरी 29 जनवरी 1528। उसके बाद कौन सा आएगा पहला, घाघरा का युद्ध, घाघरा कब हुआ 6 मई 1529। करेक्ट आंसर है 32 नंबर है। 32 नंबर निम्नलिखित में से रचनाओं को उनके लेखकों के हिसाब से सही मैच करना है। करते मैच, देखते हैं 32 नंबर इसमें हो जाएगा क्या, 32 में ये हो जाएगा हर्षचरित आपका हो जाएगा बाण भट्ट, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम ये हो जाएगा क्या, कालिदास। और बुद्धचरित आपका हो जाएगा यहाँ से अश्व घोष। और मच्छकटकम सूत्रक, करेक्ट आंसर है 33। नीचे दिए गए भी कथन और कारण है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 33 का क्या होगा, सोचो। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है वह दक्षिण भारत में मुगल शक्ति का विस्तार करना चाहता था। यह बात गलत है, क्योंकि ये ऐतिहासिक रूप से गलत है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक वंश सल्तनत काल का शासक था, ना कि मुगल काल का। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, दूसरा गलत है। 33 का आंसर सी। 34 है निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। 34 का आंसर हो जाएगा ये स्थित है, एक तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, और भीतरगांव का मंदिर। दो बातें करेक्ट हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, ये गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला का ये क्या होगा, मंदिर होगा, सबसे उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है, ठीक है। ईंटों से बना वास्तुकला का माना जाता है। आंसर क्या होगा 34 का 1 और 2 बी। 35 जो तिगवा का विष्णु मंदिर है ये कहाँ पर होगा, उत्तर प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में। 35 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित उत्तर प्रदेश में स्थित है।
35वें का आंसर हो जाएगा ये, एक तो आलमगीरपुर, हुलास और चौथा सराय नहर राय। ये 1 2 4 आंसर है। 35 का सी करेक्ट आंसर है। 36 आते हैं 36। निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालक्रम क्या होगा? सूफी संतों का सही कालक्रम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, 1141 से 1236, चिश्ती सिलसिले के संस्थापक। बाबा फरीद उसके बाद 1173, ठीक है। उसके बाद गज सकर के रूप में अपन इनको मानते थे पूरा नाम। और निजामुद्दीन औलिया 1238 से 1235 का टाइम पीरियड था इनका, निजामुद्दीन औलिया दूसरा। उसके बाद आपका आएगा तीसरा शेख सरहिंदी जो है ये 1564 से 1624 के बीच। आंसर एक करेक्ट है यहाँ से। 37 आते हैं 37। प्राचीन भारतीय शब्दावली विष्टि का अर्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? विष्टि का जो अर्थ है ये संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर ये अर्थ होता है कि बेगार या जबरन श्रम लिया जाना, सी आंसर होगा। 38 निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपनी सेना में तुर्की धनुर्धारियों को भी भर्ती किया था? 38 का आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय प्रथम, इसका सही आंसर है, ठीक है, देवराय प्रथम। इसका टाइम पीरियड था 1406 से 1422। क्वेश्चन 39 मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? नहीं है। 39 में पहला बोला सीताध्यक्ष कृषि विभाग था इसके पास। 39 का पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से सीताध्यक्ष जो था, ये सीताध्यक्ष जो था इसका आंसर क्या होगा? पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं पूछ रहे हैं ना, हाँ, तो नहीं, तो पहला तो यहाँ पर सही सम्मिलित है, कृषि विभाग था। उसके बाद पर्णध्यक्ष व्यापार विभाग था, ठीक है। तीसरा था सूत्राध्यक्ष, ये भी करेक्ट है, कताई बुनाई विभाग। लेकिन विविताध्यक्ष तो है बंदरगाह विभाग, ये नहीं था, क्योंकि विविताध्यक्ष जो है ये चारा गांव का अध्यक्ष होता था, ना कि बंदरगाह का। तो डी नंबर गलत है इसका। 40 आते हैं 40। मंदिर स्थापत्य कला के बारे में विचार करना है। नगर शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी। 40 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, द्रविड़ शैली मुख्य विशेषता गोपुरम है इसकी। तीसरा, पंचायतन शैली का संबंध स्थापत्य से होगा। तीनों बात करेक्ट है। 40 का आंसर 1 2 3 डी। 41, उत्तर वैदिक काल के महिलाओं की स्थिति के संबंध में विचार करना है। शिक्षा का अधिकार नहीं था इसमें, पहली बात गलत है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता संपूर्ण जीवन का 4 विशेष भागों में विभाजन था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये व्यवस्था महिलाओं और निचली जातियों के लोगों पर लागू नहीं होती थी। स्त्रियां समाज का आदर करती थी, उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता मिलती थी, शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, स्वयंवर के माध्यम से अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकती थी, ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका, ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा, पर्दा प्रथा पति प्रथा नहीं प्रचलित थी, सही बात है, आश्रम व्यवस्था में स्त्रियों के लिए नहीं थी, करेक्ट है। 2 और 3 बात सही है इसकी, और जो मैंने बताया वो सब भी आपको याद रखना है। 42 42, सूफी के संबंध में विचार करना है। सभी धर्मों की एकता में विश्वास था। 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। प्रभु के साथ एकत्व का उपदेश होता था। प्रार्थना हेतु संगीत का प्रयोग होता था। तीनों बातें करेक्ट है। 42 1 2 एंड 3 डी करेक्ट आंसर है। 43 है, ऋग्वैदिक काल के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 43 में पहला, इसमें बोला है कि आर्य सभ्यता प्रतिसत्तात्मक होती थी। एकदम करेक्ट है, क्योंकि आर्य सभ्यता प्रतिसत्तात्मक थी, फिर भी नारियों के साथ सम्मान और आदर से व्यवहार किया जाता था, और परिवार लघुत्तम सामाजिक इकाई थी, और अनेक परिवार मिलकर ग्राम बनाते थे, और कई ग्राम विष कहलाते थे। सेकेंड है, राजा की सहायता 2 सभाओं के सदस्य द्वारा किया करते थे, ये भी करेक्ट है, आंसर सी। 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंडो इस्लामिक शैली के विशेष लक्षण शामिल नहीं था? 44 का आंसर हो जाएगा शामिल नहीं था, ढलवा दीवारें, ये आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन हाँ ठीक है, 44 का भी सही है। 45 आते हैं 45। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर, ये कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं 46। सूफीवाद के संबंध में विचार करने। सिलसिला सूफी संतों का पारिवारिक परिचय होता था। 46 का पहला क्या होगा? पहला यहाँ से गलत है, क्योंकि सिलसिला जो है सूफीवाद का सिलसिला का अर्थ होता है आध्यात्मिक वंश की औपचारिक श्रृंखला। ये सूफी संतों का पारिवारिक परिचय नहीं होता है। सेकंड,
खान का सूफी में रहने वाले ज्ञान देने का स्थान। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से करेक्ट है। मुर्शीद क्या था? एक सूफी गुरु था। यह भी करेक्ट है। 2 और 3। 47 इनमें से संतों पर विचार करने। रैदास, कबीर, सूरदास, पीपा, इनमें से कितने रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से थे? रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से कितने थे बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का, ये था केवल 2 और 3, मतलब कबीर और सूरदास। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। 48 आते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों पर विचार करने। जाति व्यवस्था का विरोध किया और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है एकदम। भक्ति संतों ने कहा कि ईश्वर प्राप्ति का एक ही मार्ग है, भक्ति न कोई अन्य कर्मकांड। सेकेंड, ये भी करेक्ट है। 48 का दोनों सही है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। सभी भक्त संतों ने एकेश्वरवाद पर बल दिया और उन्होंने कहा कि ईश्वर प्राप्ति का एक ही मार्ग है, भक्ति, न कि कोई अन्य कर्मकांड। उन्होंने कर्मकांड और यज्ञों को निंदा की थी। 48 सी। 49 निम्नलिखित पर विचार करना है। एकेश्वरवाद की अवधारणा, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, नैतिक जीवन पर बल, इनमें से कितने भक्ति आंदोलन के आवश्यक लक्षण हैं? भक्ति आंदोलन के आवश्यक लक्षण है कितने? करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का, 49 का करेक्ट आंसर सभी। आगे क्वेश्चन 50 आते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। चिश्ती सिलसिला भारत में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित किया गया था। 50 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सुल्तान इल्तुतमिश के चिश्ती सिलसिले के प्रचार में योगदान दिया और उसे दक्षिण भारत में फैलाया था। सेकंड क्या होगा? गलत है, क्योंकि सुल्तान इल्तुतमिश ने चिश्ती सिलसिले के अनुयायी का सम्मान किया था, लेकिन इस सिलसिले के प्रचार दक्षिण भारत तक नहीं फैलाया था। ये गलत होगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 करेक्ट है, दूसरा गलत है, तो एक सही है ए नंबर 50 का। 51 भारतीय दर्शन और उसके प्रतिपादकों के बारे में विचार करना है। पहला विशिष्टाद्वैत। 51 विशिष्टाद्वैत आपको हो जाएगा यहाँ से। विशिष्टाद्वैत क्या होता है? विशिष्टाद्वैत होना चाहिए रामानुजाचार्य का, निम्बकाचार्य नहीं होगा। द्वैताद्वैतवाद होना चाहिए आपका क्या? निम्बकाचार्य। ये गलत है, रामानुजाचार्य बोला है। शिवाद्वैतवाद क्या होगा? ये हो जाएगा क्या? ये श्री कंठाचार्य। ये करेक्ट है, सिर्फ तीसरा करेक्ट है, सही पूछा है तो केवल 3 सी। 52 52 नंबर है। अशोक के शिलालेख के बारे में विचार करना है। वे अधिकतर पाली में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। पहली बात क्या होगी? गलत है ना? पहली बात गलत, क्योंकि अशोक के शिलालेख जिन्हें अशोक के शिलालेख या अशोक शिलालेख के रूप में भी जानते थे। ठीक है, और सम्राट अशोक ने शासनकाल के दौरान पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में चट्टानों, स्तंभों और अन्य सतहों पर खुदे शिलालेख का संग्रह बताया था, और शिलालेख में अधिकतर उसके प्राकृत आधुनिक भारतीय भाषाओं से होते थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए होते थे। बाद के शिलालेख जैसे कि स्तंभों पर अक्सर संस्कृत में होते थे। पहली बात गलत है। सेकंड है, सेकंड बोला है उन्होंने उल्लेख किया कि चिकित्सा देखभाल प्रावधान राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, वे मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते थे। तीसरा करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है तब भी। 53 है बौद्ध धर्म के संबंध में विचार करने। बौद्ध धर्म किसी भी चीज के स्थायी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में रहित धर्म है। सही बात है। निर्वाण ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ये भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 1 2 3 डी। छठी शताब्दी से पूर्व में अस्तित्व में आए निम्नलिखित महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करेंगे। उत्तर से दक्षिण को व्यवस्थित करेंगे। आंसर हो जाएगा 54 का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो तक्षशिला, कोसल, उसके बाद मगध, उसके बाद अवंती। 2 4 3 1 करेक्ट आंसर सी। 55 गुप्त वंश के पतन के बारे में लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों तक शासन था? करेक्ट आंसर 55 हो जाएगा। ये था शासन मगध के गुप्त में, थानेसर के पुष्यभूति, कनौज के मोखली और वल्लभी के मैत्रक। सभी आंसर होंगे डी। 55 का करेक्ट आंसर है। और 5वीं शताब्दी के अंत तक 8वीं शताब्दी में अंत तक वल्लभी के मैत्रकों ने वर्तमान गुजरात के पश्चिमी और उत्तरी भागों में शासन कर लिया था। क्वेश्चन 56 आते हैं 56 नंबर।
56 नंबर है, भारतीय इतिहास के संबंध में मूल ग्रंथ पर विचार करना है। देखते हैं 56 को। पहला बोला है नीतिपकरण, नीतिपकरण है ना, नीतिपकरण, परिशिष्ट वर्मन, अवदान शतक और त्रिष्टक लक्षण महापुराण। इसमें से कौन से बौद्ध ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है, आंसर हो जाएगा केवल एक तो नीतिपकरण और एक अवदान शतक। ये अवदान शतक या सेंचुरी ऑफ नोबल डीड्स जिसको बोलते थे, इसे संस्कृत में एक संकलन है जिसमें 2री से 5वीं शताब्दी तक संकलित बौद्ध कथाओं के कुछ संग्रह हैं। ठीक है, और नीतिपकरण जो है ये एक पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें अब कभी भी थेरवाद बौद्ध ग्रंथ के पाली ग्रंथ को लेकर के इसमें शामिल किए गए थे। तो 1 और 3 करेक्ट है इसका सी। त्रिष्ट लक्षण जो है महापुराण का एक जैन धर्म का है ना, ये गलत हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन 57, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संबंध में विचार करना है। ये राज्य को परिभाषित करने वाला पहला भारतीय ग्रंथ है। 57 पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसमें मौर्य और चंद्रगुप्त का कोई संदर्भ नहीं है। सेकंड क्या होगा? सेकंड 57 का स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये तांबे के विभिन्न मूल वर्ग के सिक्कों को संदर्भित करता है जिसे मसका कहा जाता है। तीनों बातें करेक्ट है। 57 का आंसर डी। 58 है, संगम काव्य के संबंध में विचार करना है। पूरम प्रकार की कविताओं का विषय प्रेम था। 58 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अकाम प्रकार की कविताओं को सार्वजनिक कविता कहा जाता था जो बुराई समुदाय और राज्यों से संबंधित होती थी। सेकेंड बात गलत है, सेकेंड बात गलत है 58 में, है ना। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से, सी आंसर होगा। क्वेश्चन 59 59 मौर्य प्रांत और यहाँ पर राजस्थानी इसकी कौन सम्मिलित बारे में बताना है। देखते हैं 59 में, ये हो जाएगा आपका पहला है उदीच्य। उदीच्य क्या होता है? देखो जो उदीच्य है ये आपका हो जाएगा तक्षशिला, ठीक है। उसके बाद अवंती, उज्जैन, कलिंग, तोसाली, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी। करेक्ट आंसर 59 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अकाल और संकट की स्थिति में लड़ने के लिए अनाज भंडारगृह की स्थापना में बारे में जानकारी देता था? करेक्ट आंसर क्या होगा? सृष्टि का आंसर हो जाएगा सोहरागौरा ताम्र शिलालेख। ए नंबर करेक्ट है यहाँ से। सोहरागौरा ताम्र शिलालेख अकाल और संकट की स्थिति में खाद्यान्न सुरक्षित रखने के लिए अधिकारी आदेश की पुष्टि करता था। क्वेश्चन 61 अर्थशास्त्र के अनुसार आठविका शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? ये किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का क्या होगा? 61 का सही आंसर ये जंगल में रहने वाली असभ्य जनजातियां होती हैं उसका, ठीक है, ये करेक्ट है। 62 यूनानी शासक एंटियालसीडास के राजदूत हेलियोडोरस ने किसके दरबार में जाकर उस राजा के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था? आंसर 62 का हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा भागवत या भागभद्र, इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 63 निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक ने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी? 63 का आंसर हो जाएगा वशिष्ठ पुत्र वल्लुमई, इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 64 आते हैं, निम्नलिखित अभी कथनों कारण पर विचार करना है। मौर्य काल के बाद राजस्व को देवत्व का दर्जा प्राप्त हुआ था। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सत्ता में देवत्व का समावेश करना आवश्यक था। इन दोनों कथनों को सावधानीपूर्वक परीक्षण यहाँ पर करना है, तो दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 जिसका बोला है 64 का करेक्ट है। ए करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों इसी से रिलेटेड हैं। 65 है, 65 में बोला है कि यहाँ पर इसके ए असर्शन रीजन यहाँ पर दे रखे ए और आर, जिसमें बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा। 1 और 2 है ना, ए और आर में। तो देखते हैं, पहला है सुदूर दक्षिण का शहरीकरण सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से प्रेरित नहीं था बल्कि इंडो रोमन व्यापार से, क्षेत्रीय व्यापार से प्रेरित था। पहला क्या होगा? 65 का स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, आर बात बोला है जो व्यापार गतिविधि के कारण कुछ शहरी परिक्षेत्र का उदय हुआ जो 3री शताब्दी ईस्वी में रोमन व्यापार के पतन से घट गया था। सेकेंड बात भी इसका सही है ना, दोनों बातें इसकी करेक्ट हैं, राइट। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। 65 का क्या होगा आंसर?
65 का 1 और 2 दोनों करेक्ट है ना, तो ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 66 नंबर है। 66 बोला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं कर रहा है? गाधा सरस्वती हाल, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सॉरी पहला गाधा सरस्वती प्राचीन भारतीय राजा और कवि द्वारा हाल ही में रचित प्राकृत भाषा काव्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, और इस ग्रंथ को वैकल्पिक सत्तासाई और सप्तशती के नाम से जानते थे। तो ये गलत हो जाएगा, हाल का नहीं, हाल नहीं होगा इसमें। आगे वृहत कथा कोश एक प्राचीन भारतीय साहित्यिक कृति है जिसका श्रेय कथागार गुणांक को दिया जाता है। अच्छा, ये भी सही पूछा है ना, इसमें पूछे कौन सा गलत है, लेकिन पहला स्टेटमेंट सही होगा यहाँ से, है ना, दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं, का तंत्र सर्ववर्मन संहिता, ये क्या होता था? ये व्याकरण पर एक ग्रंथ जिनका श्रेय सातवाहन वंश के समय सर्ववर्मन को दिया जाता था, है ना, संहिता को था। तो ये भी बात क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी क्या 66 में? हाँ, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें इसकी करेक्ट होनी चाहिए ना। तीनों बातें यहाँ पर एकदम सही दे रखा है। पूछे कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, इसमें तीनों गलत दे रखा है। स्टेटमेंट थोड़ा सा डाउट है, इसको एक बार चेक कर लो, क्योंकि 2 स्टेटमेंट, इसका 3 स्टेटमेंट करेक्ट लगने पूरे, है ना। तो इसका आंसर सुमेलित पूछे कौन सा, मतलब गलत पूछा है, तो 1 2 3 गलत बोल रहा है इसमें। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, एक बार आप चेक कर लेना इसको 66 को। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 2 स्टेटमेंट इसका ठीक है, तीसरा भी ठीक ही लग रहा है 66 का। एक बार चेक कर लेंगे क्वेश्चन 66। ठीक है, 67 आते हैं। स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करने वाला प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसका था? आंसर 67 का हो जाएगा, ये था चोल राजा परांतक प्रथम चोल का। 68 संगम काल के प्रशासन के संबंध में विचार करना है। संगम प्रशासन जनजाति मुखियापन पर आधारित था। पहला 68 का स्टेटमेंट क्या होगा? पहला 68 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, निरंतर युद्ध के उसके दक्षिणी समाज की एक प्रमुख विशेषता होती थी, गलत है। तीसरा है, ये कर प्रणाली स्थापित नहीं हुई थी, सही बात है, कर प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी, और स्थायी सैन्य स्वतंत्र नौकरशाही की उपस्थिति थी उसमें, सही बात है। तो 1 3 4 यहाँ पर करेक्ट है। तो आप लिख सकते हो संगम काल के प्रशासन में क्या क्या चीज़ें थी, क्या नहीं थी, है ना। तो आंसर क्या होगा? ये यहाँ से करेक्ट है। 69, ये वारंगल के काकतीय राजवंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी, मनाता था। रानी पुरुष पोशाक पहनती थी और अपने युद्ध में अपने सैनिकों का नेतृत्व करती थी। उन्हें रायगढ़ केसरी की उपाधि दी गई थी। अधिकांश शिलालेख में उन्हें महाराजा कहकर संबोधित किया गया था। परिच्छेद किसकी बात कर रहा है? किस मध्यकालीन रानी का वर्णन कर रहा है। आंसर 69 का हो जाएगा, ये बात कर रहा है रुद्रमादेवी की। रुद्रमादेवी 13वीं शताब्दी की आंध्र प्रदेश की काकतीय वंश की रानी थी। उन्हें अपने पिता द्वारा नामांकित किए जाने पर सिंहासन पर बैठी थी। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्ष द्वारा की गई थी? बताओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का, ये की गई थी उपरोक्त सभी। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। डी 70 का सही आंसर होगा। 71, गुप्त काल में राज के वर्गीकरण के संबंध में विचार करने बढ़ते क्रम में। 71 में देखते हैं बढ़ते क्रम क्या होगा। यहाँ से हो जाएगा ग्राम, विथिया, विषय, युक्ति, राज, भी करेक्ट आंसर है। 72 72, निम्नलिखित विशेषताओं को कौन सी उत्तर भारत में मौर्य अवधि में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की थी? करेक्ट आंसर 72 का हो जाएगा ये। एक तो आहार सिक्के, श्रेणी व्यवस्था और धान रोपाई तकनीकी, तीनों करेक्ट हैं। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा 72 का। सेवेंटी 3 नंबर है, प्राचीन भारत में गणित के विकास से संबंधित कथनों पर विचार करना। भारतीय गणित की जड़ ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मफुट सिद्धांत है, उसमें खोजी जा सकती है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 73 का करेक्ट है। पहली बात क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड, वराहमित्र पंच सिद्धांतिका शून्य को संख्या बताने वाला सबसे पहला ग्रंथ है, दोनों बातें सही है। तीसरा, ज्यामिति पर यूनानी लेखकों के विपरीत प्राचीन भारतीय गणितज्ञों का प्रमाण प्रदर्शन दिए हैं, तीसरी बात गलत है, सिर्फ 1 2 करेक्ट होगा, आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत वेदांत का मूल पाठ है? आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर, ये
ब्रह्म सूत्र इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 75, सित्तन वासल चित्रकला के बारे में विचार करना है। इस चित्रकला को पांडव द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, पहली बात सही है। सेकंड बात है, ये चित्रकारी बौद्ध मंदिरों की छतों पर की गई थी। ये बात गलत है इसकी, क्योंकि बौद्ध मंदिरों पर नहीं की गई थी, है ना। गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जैन गुफाओं में भित्ति चित्रकारियों को लेकर इस एग्जाम्पल देखे गए थे। सिर्फ पहला करेक्ट है, दूसरा गलत हो जाएगा। पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है। आंसर क्या होगा? सही नहीं पूछा, मतलब कौन सा गलत पूछा है तो बी, 75 का आंसर बी। 76 आते हैं, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। स्टेटाइट कांच से टेराकोटा, इनमें से किना और सामग्रियों का हड़प्पा की आकृति को लेकर उपयोग किया गया था। आंसर हो जाएगा 76 का, एक तो स्टेटाइट कांच से और टेराकोटा सभी को। 76 का डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जिसमें से हड़प्पा सभ्यता के दौरान टेराकोटा मोहरों का भी निर्माण किया जाता था और इन टेराकोटा मोहरों पर पीपल के पत्तों की नक्काशी, देवी देवताओं के जन्मों की नक्काशी होती थी। आंसर क्या होगा? 76 का करेक्ट आंसर टी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग 76 क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो पार्ट दूसरा करेंगे 77 से 150 तक हम लोग कल सुबह कर लेंगे, वो कल सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक, ठीक है, वो कर लेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट ये खत्म हो जाएगा। और याद रखना है कि जितने भी टॉपिक आते जा रहे हैं सब टॉपिकों को आपको पॉइंट करते जाना है, टॉपिकों को लिखते जाना है, साथ में टॉपिकों को डीप में जाकर कवर करना है, और है ना। तो आपको फायदा होगा टेस्ट लगाने का, वरना कितने भी टेस्ट लगाते रहो कोई फायदा नहीं है जब तक आप इन सब टॉपिक को डीप में नहीं पढ़ते हो, राइट। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।